Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot लावन विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ मई क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोस। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मई क्या आ रहा है आपके साइड वृश्चिक राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप मिड ऑफ मई ले जाने वाले हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग आप वर्ल्ड के साथ कर रहे हो। ऑब्वियसली आप देख ही सकते हैं ये कार्ड ना एक न्यू साइकिल, न्यू लाइफ जर्नी के स्टार्ट होने को शो कर रहा है। पिछले समय से जो भी एनर्जीज आपकी रही हैं, परेशानियां रही हैं, वो एक कंप्लीशन वाले मोड में जा रही है और एक न्यू फेस ऑफ लाइफ या न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। देन ये कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज का भी कार्ड है स्कॉर्पियोस। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं और पिछले समय से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, जो परेशानियां आप इतना झेल रहे हो ना, टेंशन्स देख रहे हो, उसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। मतलब आपके फेवर में अगर काम नहीं बन रहे थे या परेशानियां आपको ज्यादा मेंटल लेवल टेंशन दे रही थी, हेडेक बना रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। वही ना, वर्ल्ड का आना एक अचीवमेंट को भी शो कर रहा है। तो आप अपने करियर में कोई नया बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रेटेजी है जिसे आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो चारों ओर से कुछ ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट आपके फेवर में काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे एनर्जीज आप फील कर पाओगे। डिवाइन एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ। तो आपका माइंड एक प्रॉपर वे में ना वर्क करना शुरू करेगा और हो सकता है कि आपके कुछ अनप्लैन्ड, अनफिनिश्ड कोई टास्क है, कुछ तो ऐसे डिले वाली एनर्जी चली आ रही थी, उसे आप काम कंप्लीट करने वाले हैं। वही अगर मैं रिलेशनशिप वाइज आपको मैसेज बताऊं ना, रिलेशनशिप में ना आपने एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं और मे बी आपको उस लेवल की वैल्यू नहीं की गई है या एक गिव एंड टेक वाली एनर्जीज प्रॉपर नहीं रही है। तो आपने एक ऑरा मेंटेन कर लिया है कि आप इस ऑरा में ना किसी को एंट्री नहीं देने वाले हैं, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। तो जब से आपने ये ऑरा मेंटेन किया है, पॉजिटिव माइंडसेट अपना बनाया हुआ है ना, तब से आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी में जाने लगे हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे कांटेक्ट मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि विद इन 10 डेज काफी न्यू लोगों से आपके कांटेक्ट बने, अननोन लोगों के साथ आपका गेट टुगेदर हो रहा है, कुछ पब्लिक फिगर आप बन रहे हो और फैमिली गैदरिंग्स भी आप अटेंड करने वाले हैं। मतलब सोशल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नजर आ रहा है विद इन 10 डेज। अच्छी बात है, एटलीस्ट आप जो आइसोलेशन वाली मोड में चल रहे थे ना, वो आपका रिलीज हो रहा है फाइनली। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है चैरियट, फास्ट मूविंग एनर्जी। तो कोई तो पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, आपके साइड मूव हो रहे हैं। तो जो रुकी पड़ी हुई चीजें थी ना, वर्कआउट होना शुरू हो रही है। अगेन एक विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, लाइफ में मोमेंटम आना स्टार्ट हो रहा है, स्पीड आना शुरू हो रही है और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके करियर वाइज नजर आ सकती हैं जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। सेकेंड चीज है, आप देख ही सकते हैं कुछ रियलिटी को देखते हुए मेजर स्टेप ले रहे हो, मतलब सही गलत का डिसीजन लेने वाले हैं। आपके साथ कोई न्यू पर्सन रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को फिर से न्यू वे में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइफ में एक मोशन आना स्टार्ट हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा बैरियर्स आप इतने समय से फेस करते आ रहे हो ना, वो बैरियर्स को आपने रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है और ये कुछ आपके लाइफ गोल्स हैं जिन्हें आप काफी समय से अचीव करना चाह रहे थे या कंसिस्टेंट थे, हार्डवर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन वही मैंने बोला ना, आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहे थे। रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में ना सरप्राइजेस रिसीव कर रहे हो, कोई गुड न्यूज आपके साइड आ रही है या कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो ना आपको हैप्पी मोड कर जाएगी। एक कॉन्शियसनेस आप में आ रही, जो आप अनकॉन्शियस वे में डिसीजन ले रहे थे या अनकॉन्शियस वे में आप
लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे ना, वो एनर्जीज आपकी रिलीज हो रही हैं। देखिए टावर आ गया है, तो दिख रहा है कि आपने पास्ट में कितनी एनर्जीज झेली हुई है, कितनी निगेटिविटी झेली हुई है। किसी पर्सन ने आपको बैकस्टैप कर रखा है, आपको सेटबैक दिया है। मतलब पिछले 16 इयर्स की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि आप टेंशन से झेलते आ रहे हो, ना आपका करियर सेट हो पा रहा है, ना रिलेशनशिप सही तरीके से चल रहा है, या जो भी आप काम स्टार्ट करते हो उसमें आपको प्रॉब्लम ज्यादा झेलनी पड़ती है। डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा आ रखा है। कोई बात नहीं है, ये आपके पास्ट एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है। जो प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई है ना, उसी चीज में आप ट्रांजिशन देखोगे। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ ट्रांजिशन देखोगे? क्योंकि स्टार्टिंग आप देख रहे हो वर्ल्ड के साथ कर रहे हो। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोल दिया था कि कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है। एक्चुअली ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। ये प्रॉब्लम्स वाली साइकिल मैं बोल सकती हूँ, स्ट्रगलिंग फेस आपका बोल सकती हूँ, निगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। और जो फियर एंजाइटी आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना स्कॉर्पियोस, वो सब कुछ रिलीज होगा। आपका माइंडसेट एक ऐसे वे में वर्क करेगा ना कि आपका ऑटोमेटिक मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आप अपनी एनर्जीज को अलाइंड वे में नहीं ले जा पा रहे थे, अलाइंड वे में ले जा पाओगे। और आप देख सकते हैं आप एक ब्राइट लाइट प्रेजेंट है। तो ये अभी तक आपकी लाइफ में ना डिस्ट्रक्शन का काम कर रही थी, प्रॉब्लम्स को अराइज कर रही थी। लेकिन यही ब्राइट लाइट अब आपकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी की आएगी, हैप्पीनेस लेके आएगी। इनकम्प्लीट पेंडिंग जो वर्क आपके पड़े हुए हैं ना, मैंने आपको अभी बता रही थी, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। फाइनली आप एक ऐसे मोड में जाओगे ना जहां पर आपको डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से ऑब्वियसली आप इस टावर मूवमेंट से मूव ऑन कर रहे हैं। ये मूव ऑन करने का कार्ड है। जो चीजें डिजर्व नहीं करती उनको आपने पीछे ही छोड़ दिया, या जो लोग आपकी लाइफ में अननेसेसरी थे, टेंशन्स क्रिएट कर रहे थे, आपको डिमोटिवेट कर रहे थे ना, उन्हीं सभी लोगों को आपने एकदम ही गुड बाय बोल दिया है, फ्री कर दिया है आपने अपने आप को टेंशन्स से। और ये बता रहा है कि आपने कुछ रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल नहीं हुई, तभी आपको मीन्स सेटबैक मिला हुआ है, तभी आपका ये इतना ब्रेक थ्रू आपको दिया गया है। तो कोई बात नहीं है, उसी चीज से ना आप लेट गो करना सीख गए हैं। और जो आपकी लाइफ में इसेंशियल चीजें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट काम है आपके, सभी चीजों पे आप ध्यान देने वाले हो। और आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पाथ में एक ब्राइट लाइट भी दी जा रही, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। जो पैशन आपके रिलेशनशिप में मिसिंग चल रहा था, जब आप आगे बढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक रिबिल्ड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, ये बैगेज रिलीज करना पड़ेगा। अभी भी आप अपने माइंड में कुछ ऐसा बैगेज लेके चल रहे हो, निगेटिविटी लेके चल रहे हो, जो आपको अभी के अभी इनिशियली रिलीज कर देना चाहिए। देन यहाँ पे कार्ड आ गया किंग ऑफ सॉर्ड, क्लियर इन कट कम्युनिकेशन का कार्ड है। किंग ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है कि आपकी इस पर्सनैलिटी को देखते हुए, इस एटीट्यूड को देखते हुए ना, काफी लोग तो जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि आपने अपने आप को इतना ज्यादा चेंज कर लिया है। पहले आप सभी लोगों की एनर्जीज को टॉलरेट कर लिया करते थे या इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब आप क्या हो गए हो, आप बिल्कुल एक्शन ले लेते हो। किसी ने आपसे कुछ बोला तो आप रिटर्न में उसको आंसर ही देने वाले हो। ठीक है, तो ये जो पर्सनैलिटी आपकी एक अलग ही लेवल की बन रही है, तो लोग आपसे बात करने में भी सोचेंगे। सेकेंड चीज है, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, इंटेलिजेंस से पावर गेन हो रही है, और आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो, एक ऐसी पर्सनैलिटी बना रहे हो ना, ऑटोमेटिक अट्रैक्टेड दिख रहे हो। कुछ नेगेटिव लोग अगर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे भी ना, तो वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। काफी कैलकुलेटिव आपका बिहेवियर दिख रहा है। मतलब आप कहाँ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, कहाँ अपने इमोशंस स्पेंड करोगे, उन सभी चीजों पे आप ध्यान देने वाले हैं। एनालिसिस आपका प्रॉपर हो रहा है। और जो इम्प्लीमेंट आप पिछले समय से एनर्जीज को करने के बारे में सोच रहे थे ना, उनको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया हाई प्रीस्टेस। ऑब्वियसली आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्ट हो रहे हैं। हाई प्रीस्टेस तो वैसे ही शो करता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट है, डिग्रेड करते हैं, तो कोई बात नहीं है, वो एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। ये एक ड्रीमर का कार्ड भी है, तो जो आपने ड्रीम्स, डिजायर, सोच रखे हैं ना स्कॉर्पियोस, फुलफिल होंगे, क्योंकि चैरियट के नीचे हाई प्रीस्टेस आया है। मतलब जैसा आप
सोच रहे हो, अगर वैसी चीज़ों को माइंड में लेके आगे बढ़ोगे, स्टेप लोगे ना, तो ऑब्वियसली उन सभी चीज़ों को आप अचीव कर पाओगे। देन रिलेशनशिप में जो हिडन एनर्जीज थी, जो सच्चाई आपको नहीं बताई गई है, तो मैंने बोला ना क्लैरिटी आपको मिलेगी। सही गलत क्या है इसका डिसीजन आप ले पाओगे। क्या आपके लिए बेनिफिशियल है लाइफ में, वो आप विचार करने वाले हो। मतलब ये कार्ड बता रहा है, बॉटम से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। सबसे पहले तो आपने सरेंडर कर दिया है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, कोई पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड है, आपका कप फुल कर पा रहे हैं, और आपकी एनर्जी दिख रही है सेल्फ वर्क वाली। मतलब सारे कार्ड्स आप देख रहे हो अलोन पर्सनैलिटी के आए हैं। ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस सेल्फ पे रहने वाला है, अपनी एनर्जीज पे रहने वाला है, अपने एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, अपने डेवलपमेंट पे रहने वाला है। अच्छी बात है, अपना नॉलेज गेन करिए। बाकी रही बात आपके रिलेशनशिप की, जो डिस्ट्रक्शन आ रखा है, ऑल सेट दिख रहा है, रिलीज हो जाएगा। अभी देखते हैं और यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियोस क्या आ रहे हैं? प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, वही मैं बोल रही हूँ, आगे तो बढ़िए। प्रोस्पेरिटी एबंडेंस आपका इंतजार कर रहे हैं। टॉरस कार्ड आया तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियोस गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपको लग रहा है कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए कोई भी स्टेप लेने से पहले, तो बिल्कुल लीजिए। जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक आप कोई मेजर स्टेप भी ना लें। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, जो कि 10 ऑफ वंस पहले बता चुका है, जो आप, और बॉटम से आ गया है डू योर कर्मा, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही वे में डील करिए, और ये जो फॉल्स ईगो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं रिलीज कर दीजिए। और अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा है ना, तो वो भी उस चीज को रिलीज करेंगे। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। फिलोसफर्स स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स का कार्ड आ गया। तो आपकी जो विशेस हैं, डिजायर्स हैं, वो सब कुछ फुलफिल होंगी, मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, और यूनिवर्सल एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है। यहाँ पर देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। गाइडेंस यहाँ पे बोला गया है यू आर नॉट अलोन, तो आप अकेले नहीं हैं। क्यों नहीं अकेले? क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है, आपके मास्टर्स, आपके जो टीचर्स है, जो डिवाइन गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट होंगे तो। ठीक है, अच्छी बात है। और मैसेजेस ओपन करते हैं स्कॉर्पियो, क्या आ रहा है आपके लिए, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है वो है कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो आपको अपनी फैमिली मेंबर्स से, अपने फ्रेंड्स से रिकनेक्ट होना है। देन यहाँ पे कार्ड आया है आई एम डिटरमाइंड, तो ये चैरियट पहले ही शो कर रहा है कि आप एक डिटरमाइंड वे में आगे बढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं। आई एम इंटेलिजेंट, तो ये तो किंग ऑफ सॉर्ड बता चुका है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। यूटिलाइज करिए अपनी इंटेलिजेंसी पावर का। आई एम यूनिक, मतलब सारी एफर्मेशन से आपको निकल के आ रहे हैं, यू आर यूनिक एक्चुअली। ये जो यूनिकनेस है ना, इसको मेंटेन करके चलना है आपको। यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, क्या कर रहे हो, मतलब यूनिवर्स आपकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है जितना ब्रेव आप अपने आप को समझते हो ना, उससे ज्यादा ही ब्रेव पर्सनैलिटी आप रखते हो। तो फियर किस चीज का है आपको। यू आर नॉट गोना बी इन द डार्कनेस फॉर एवर, तो आपको बोला जा रहा है जो डार्कनेस चली आ रही है ना टावर वाली, हमेशा नहीं रहेगी। सन विल कम आउट, तो सन जरूर आएगा, हैप्पीनेस जरूर आएगी, ट्रस्ट करिए। इतनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो वैसे ही आपको सन तो आएगा ही लाइफ में, ब्राइट लाइट आएगी ही। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड है स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।